मेरे एक डाउट था सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है सर? क्या चीज़? सर सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एक्चुअली में मूवमेंट करवाते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं ना अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी मूवमेंट करवाते हैं ये। ओके सर। ठीक है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमोसोम मतलब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी मूवमेंट करवाता है, मतलब अलग अलग पोल्स पे वो भिजवाता है। ठीक है। ओके सर। ओके। सारे बच्चे आ गए? नो सर। सारे आ गए या कुछ बाकी है और भी कोई? सर अभी तो सर हम दो ही हैं सर, अभी तो 5-6 और आएंगे सर। ओह माय गॉड, 6:15 से क्लास होनी थी आज आपकी। और किसी को डाउट? क्या है भाई? बना लेंगे यार। हम्म। सही तो हो गया अब। अब 12 ओवर तक भी 100 कर देते हैं तो कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को भाई? हेलो। सर जो आपने पहले पढ़ाया था लास्ट वाला थोड़ा सा पढ़ा दो। लास्ट वाला थोड़ा सा, कौन सा लास्ट वाला भाई? नाम तो बताओ लास्ट वाले का। सर जो स्क्रीन पे आ रहा है इससे थोड़ी ऊपर वाला। नाम तो बता दो। नाम बोलो पहले, क्या है वो लास्ट वाला? सर यही वाला है एपिकल मेरिस्टेम ये सब। क्या लोकेशन सीखनी है या इसका जो डिफरेंस बताया था वो बताना है? क्या बताना है ये तो बताओ। या सर फिर लोकेशन। लोकेशन देखनी है? लोकेशन बड़ी सिंपल है। एपिकल का मतलब होता है एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स वो होता है जो बॉडी के अपर साइड में होता है, ऊपर वाली साइड में। तो एपेक्स रीजन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, है ना? ये वाला हो गया रीजन, ये वाला रीजन है ना, एपेक्स रीजन ये वाला हो गया। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इंटर कैलरी मेरिस्टेम मतलब इन बिटवीन, कहीं पे बीच में प्रेजेंट है। लेटरल का मतलब है साइडों में प्रेजेंट है। तो नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे कि लेटरल का मतलब क्या हो गया, कि साइड्स में कोई प्रेजेंट है टिश्यू, उसको लेटरल बोल दे रहे हैं। ठीक है। जो टिश्यू लेटरली प्रेजेंट है दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम। जो टिश्यू एपिकल एपेक्स पे प्रेजेंट है, अपर पार्ट पे प्रेजेंट है, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहीं बीच में प्रेजेंट है, नोडल साइड पे या लीफ ऑफ द बेस बोल दो, है ना? तो जो मैंने ये बता रखी है आपको, ये चीज़, ये वाले, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी, यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन से? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। लोकेशन तो यही रहती है। ओके।
ठीक है भाई, यस सर। और तो नहीं पूछना किसी को कुछ? नहीं पूछना तो फिर 6:30 बजे ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर, हैं? बच्चे आ गए सारे? नो सर। नो सर। ओके, तो 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं दोबारा से ना। आप, मैं यहीं पे ही हूँ, बता देना कुछ भी प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डाउट कोई? नो सर। यस सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर। सर प्रोटिस्टा और मनेरा में सर कौन सा सेल ऑर्गेनेली कॉमन होता है? सेल और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो क्या? यस सर। देखो, जो प्रोटिस्टा होता है, जो मोनेरा होता है, मोनेरा मोनेरा होता है यूनिसेल्युलर, है ना? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स
ठीक है, प्रोकैरियोट्स, कैरियोट्स, ठीक है। और जो प्रोटिस्टा होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है। ठीक है भाई, मतलब मोनेरा में भी क्या होता है, मोनेरा में भी क्या होता है, एक सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा में भी क्या होता है, सिंगल सेल वाले होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं। बट प्रोकैरियोट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। हेलो, किसने पूछा है? सर वैभव। हाँ तो फिर पूछो, बताओ, सही है ना, समझ में आया? यस सर। सर इन दोनों में सर ओके, कॉमन ऑर्गेनेली कौन सा होता है? कॉमन ऑर्गेनली, यस राइबोसोम। सर। ओके सर। ओके, ओके सर। कैन वी स्टार्ट आवर क्लास? यस सर। यस सर। ओके ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हो गया था, डिफरेंस हो गए थे। तो अब क्या करेंगे कि जो हमने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हमने किया था, लोकेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, ये कौन से होते हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बेसिस में मैंने क्या क्या बताया आपको, ये तीन टाइप के क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? सर डेवलपमेंट के बेसिस हाँ पे बताना कौन कौन से होते हैं। सर प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी सर एक मेरिस्टम एंड प्रोमेरिस्टियम, एक सेकेंडरी प्राइमरी फर्स्ट मेरिस्टम। मेरिस्टम और और एक सेकेंडरी सेकेंडरी। मेरिस्टम। हाँ, तो सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। देखो, प्रो का मतलब ही क्या हो गया, अगर यहाँ प्रो मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं तो प्रो का मतलब ही क्या हो गया, सर विदाउट इनिशियल स्टेज न्यूक्लियस। में, है ना, इनिशियल स्टेज में जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। नहीं नहीं, विदाउट न्यूक्लियस नहीं। देखो, प्रो यहाँ पे क्या है, प्रो कैरियोट, कैरियोट, ठीक है। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो पहले इनिशियल स्टेज में रहा होगा, इनिशियल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोनेरा कैसे वाला कैसा ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास इनिशियल स्टेज में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस वहां पे था ही नहीं इनिशियल स्टेज में, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रो मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक तो टिश्यू होता है, और प्रो का मतलब होता है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। जो इनिशियल स्टेज में टिश्यू थे वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सर इनिशियल कहने का स्टेज मतलब, कौन सा वाला? हाँ कहने, हाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई सीड है, ठीक है, ये क्या है, सीड है, ठीक है, ये सीड है। इस सीड को हमने इस सोइल के अंदर ग्रो करवा दिया, ये सोइल है, सोइल, ठीक है। इस सीड को हमने इस सोइल के अंदर ग्रो करवा दिया, तो यहाँ पे सीड को रख दिया। अब ये सीड जो सबसे पहला टिश्यू फॉर्म करेगा, फर्स्ट टिश्यू फॉर्म बाय दिस सीड, ठीक है, इस टिश्यू को हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम है, ठीक है। तो प्रोमेरिस्टेम, मेरिस्टेम समझ में आया कौन सा टिश्यू होता है यस यस सर। सर। सर फर्स्ट टिश्यू। है ना, जो, यस सर। हाँ, तो सीड से फर्स्ट फर्स्ट टिश्यू टिश्यू डेवलप होता ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। भाई जो आप सीड की बात करते हो, सीड के अंदर क्या होता है, जो मैंने ये बनाया, ये क्या है, ये एम्ब्रियो तो है है। यस है सर। ना, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है। अब एम्ब्रियो ही तो बनाएगा प्लांट, रूट बनाएगा प्लांट, और स्टेम बनाएगा, ठीक है। यस सर। यस ठीक है सर। भाई,
यस Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा कि ये कौन सा टिश्यू होता है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट ओरिजिनेट, ओरिजिनेट टिश्यू, है ना, फर्स्ट ओरिजिनेट टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, फर्स्ट ओरिजिनेट टिश्यू है जो डेवलप हुआ है एम्ब्रियो से। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना नहीं बोलोगे Yes, sir. फिर पता कैसे चलेगा मेरे को। ओके, और अगर ये फर्स्ट टिश्यू है हमारा जो सीड से ओरिजिनेट हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ठीक है, और ये जो टिश्यू है, ये जो प्राइमरी स्टेज वाला जो टिश्यू है, जो ये प्रो मेरिस्टेम है, ये बना के देगा अब प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से आया है, प्रो मेरिस्टेम से। प्रो मेरिस्टेम कहाँ से आया, एम्ब्रियो से, जो फर्स्ट टिश्यू डेवलप्ड हुआ है सीड से, वहां से आया है। तो हम ये लिख सकते हैं स्लाइड में कि इट गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, समझ में आया पॉइंट ये। Yes, यस sir. सर Yes, sir. ओके, तो सेकंड टाइप का टिश्यू कौन सा हमारा, सेकंड टाइप का टिश्यू देखते हैं। ये है हमारा प्राइमरी, Primary meristem. सॉरी, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये है प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू कौन सा होता है, कि जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, प्रो मेरिस्टेम से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये टिश्यू कौन सा होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम, Promeristem. प्रोमेरिस्टेम टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम Promeristem. प्रो मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, ये प्रो मेरिस्टेम टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये कैसा टिश्यू है, ये डेवलप्ड टिश्यू है, डेवलप्ड टिश्यू है ये हमारा। ठीक है, जो आगे डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है, ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बना के देगा, सेकेंडरी सेकेंडरी मेरिस्टेम मेरिस्टेम। Premeristem. तो इट गिव राइज टू, इट गिव राइज टू, it will give rise to प्राइमरी, सॉरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बस सेकेंडरी मेरिस्टेम से देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, जैसे ये एक सीड है, मान लेते हैं ये सीड है हमारा। ठीक है, इस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो हो गया, ये सीड है, इस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो जो जब ये जर्मिनेट करेगा सोइल के अंदर, तो ये बनाएगा, सबसे पहले टिश्यू बनाएगा प्रो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बना के देगा ये। ठीक है, फिर ये प्रो मेरिस्टेम टिश्यू बना के देगा प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम बना के देगा। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम बना के देगा प्राइमरी परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। क्या बना के देगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनना है प्राइमरी परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, M4 मेरिस्मेटिक। ठीक है, अब ये प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, ये बना के देगा, सर आपने हेलो, प्राइमरी कैसे लिखा? सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। हेलो, आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. 1 डिग्री के। Yes, sir. और जो ये सेकेंडरी जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये बना के देगा फाइनली सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये चीज ऐसे चलता है, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये वाली एक ठीक है, और ये बात ऐसे चलती है। समझा हाँ, दीजिए जो आपने बताया जो
कौन सा? सर ये जो सर देखो, साइकिल है। जैसे ये हमारा क्या है, हाँ यही बता रहा हूँ मैं। जैसे ये हमारा क्या है, सीड है, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो सबसे पहला टिश्यू बना के देगा उसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम या फिर प्रोमेरिस्मेटिक टिश्यू। इतना समझ में आया? यस सर। ओके। अब जो ये प्रोमेरिस्टेम या प्रोमेरिस्मेटिक टिश्यू है वो बना के देगा क्या, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू बना के दे रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है, ठीक है। जो क्या करता है, डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड करके क्या बना देगा, ये बना देगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ठीक है भाई। सर प्राइमरी वाला डिवाइड करता है। हाँ प्राइमरी, देखो प्रोमेरिस्टेम में भी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। ये भी क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करेगा। ये भी डिवाइड करेगा। लेकिन देखो जहाँ पे परमानेंट वर्ड आ जाएगा तो परमानेंट जो होता है वो डिवाइड नहीं करता, नहीं करता ना। नो सर। जहाँ पे परमानेंट आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि वही रहना है हमेशा, है ना। तो यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिवाइड। यहाँ पे ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है, जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है, देखो ये क्या, इसका मतलब है सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है। इसका मतलब है इन प्लांटों में जो प्लांट सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ जिसके अंदर हो रहा है, उन उन प्लांट के अंदर जो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं दोबारा से ये जो नॉट डिवाइडिंग वाली कैपेसिटी है ना, जो डिवाइडिंग वाली कैपेसिटी दोबारा से रीगेन कर लेंगे। तो नॉट डिवाइडिंग से बन जाएंगे वो डिवाइडिंग वाले, और वो बना देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो सर हम इसे डिवाइडिंग बोलेंगे या फिर सर नॉट डिवाइडेड? तो बेटा समझो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपसे, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, आप समझो नहीं, इस चीज अगर को। सर क्वेश्चन में मैंने आया तो ऐसे सर मैंने अरे सुनो सर मेरी उसके बात लिए सुनो, पूरा हर एक्सप्लेन प्लांट करना पड़ेगा ना। सेक हाँ सुनो, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, सुन तो लो। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो जितने भी प्लांट है, क्या सारे के सारे प्लांट चौड़े चौड़े होते हैं, इतने मतलब बहुत ज्यादा गिरत होती है उनके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं होती ना, नहीं होती ना। तो जिनके अंदर जो जो प्लांट बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े हैं, मतलब विड्थ में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है उन प्लांट्स के अंदर क्या हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। उन प्लांट्स के अंदर क्या हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, तभी वो इतने चौड़े चौड़े प्लांट है, ठीक है। जिन प्लांट के अंदर, जो प्लांट बहुत बड़े चौड़े टाइप के प्लांट होते हैं, बहुत हैवी प्लांट होते हैं, इसका मतलब है उन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, मतलब हुई है, ठीक है। तो सारे प्लांटों के अंदर तो सारे प्लांट तो चौड़े चौड़े विड्थ में बहुत ज्यादा टॉल प्लांट ऐसा तो नहीं होता ना, नो सर। है ना। तो तो तो, तो जिन प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, तो उसका इसका मतलब है उन प्लांट के अंदर जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे वो दोबारा से रीगेन कर लेंगे डिवाइडिंग वाली कैपेसिटी, और वो डिवाइड करके बना लेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यस सर। ओके समझे अब? यस सर। ठीक है भाई, नहीं समझे तो दोबारा समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं, इट गिव राइज टू प्राइमरी प्राइमरी परमानेंट या परमानेंट मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे लिख सकता हूं यहां पे मैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो थर्ड नंबर का टिश्यू हमारा, थर्ड नंबर का टिश्यू कौन सा है, सेकेंडरी सेकेंडरी टिश्यू। जो सेकेंडरी टिश्यू होता है ना, जो सेकेंडरी टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, जो सेकेंडरी टिश्यू होता है वो डेवलप करता है या ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी
परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इससे ओरिजिनेट होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, एंड लेटर ऑन, ठीक है, एंड लेटर ऑन स्टेज it give rise to secondary permanent मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश ये करो कि सारे के सारे प्लांट टोल और विड्थ में ज़्यादा नहीं होते। जो प्लांट आपको टोल विड्थ में ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, इसका मतलब है उन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जो प्लांट छोटे छोटे होते हैं और विड्थ में भी कम होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ ही प्रेजेंट होती है, ओनली प्राइमरी ग्रोथ होती है। अगर किसी प्लांट के अंदर जिसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, तो वो प्लांट क्या बनाएगा? वो बनाएगा प्रोमेरिस्टेम बनाएगा, फिर बनाएगा प्राइमरी टिश्यू बनाएगा, फिर प्राइमरी टिश्यू से बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, बस यहीं तक बनाएगा। और जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसा होगा? वो बनाएगा प्रोमेरिस्टेम से बनेगा प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इससे बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन इससे बनेगा सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझे आप लोग? Yes, sir. इसे दोबारा से देखो आप लोग, अगर नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, कोई बात नहीं। इसे दोबारा देखो, जो पहले इसको नोट करो, फिर अपने कॉपी में देखो कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखवाया था, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, वो बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये सेकेंडरी टिश्यू बना के देगा, वो सेकेंडरी टिश्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना के दे रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी क्या होता है? ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना के दे रहा है ना। इसका मतलब है जो लोकेशन के अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ठीक है भाई? Yes, sir. सर जो प्राइमरी पहले इस चीज को टिश्यू होता है सर, अब वो डिवाइड कर नहीं सकता हाँ। सर, पर बाद में सर वो डिवाइड कैसे करता है सर? हाँ देखो सुनो, मेरी ना बातें ध्यान से सुनो। एक सीड है, ठीक है, हमें नहीं पता वो सीड प्राइमरी ग्रोथ करेगा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ठीक है। वो सीड ने जर्मिनेट किया, उसने पहला टिश्यू बना लिया, उसको बोलेंगे हम प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोमेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। अब प्रोमेरिस्टेम टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? डिवाइड करके क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेगा, मतलब प्राइमरी टिश्यू बना लेगा ये, ठीक है। ये प्राइमरी टिश्यू कहाँ से बना है? ये बना है प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मतलब प्रोमेरिस्टेम से बना हुआ है ये, ठीक है। अब ये प्रोमेरिस्टेम टिश्यू आगे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू नहीं है, तो आगे डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो बना लेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अगर ये प्लांट सिर्फ छोटा मोटा प्लांट है कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, तो ये प्लांट यहीं पे रुक जाएगा, ग्रोथ आगे नहीं होगी, इसकी ग्रोथ आगे नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू पे ही रुक जाएगा। लेकिन अगर ये जो सीड है ये टोल प्लांट वाला सीड हुआ, तो अब क्या हुआ? जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना है वो अपनी कैपेसिटी को दोबारा से रीगेन कर लेगा। मतलब पहले इसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी जरूरी है, तो इसलिए वो कैपेसिटी को रीगेन कर लेगा और बना देगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। Yes, sir. अब इसको पहले से रीड करो, आप पूरा मेरिस्टेम को रीड करो, पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रीड करो जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
ओके सर। सर हाँ सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर थोड़ा सा ऊपर कर कि दीजिए। सर हमारा सर ग्रोथ हुआ सर, वो जब बड़ा हो जाएगा सर तो हमें तभी तो पता चलेगा कि सर वो कौन सा है सर, वो अरे सेकेंडरी हाँ ग्रोथ कर रहा है मैडम, तो। मैडम हमें ही तो पता चल रहा है कि वो कौन सा है, पर प्लान को तो पता है वो कैसा है। यस हमें तो बाद में पता चल रहा है, तो प्लान को तो पता है, उसे तो अपनी ग्रोथ करनी करनी है ना। ठीक है भाई। हेलो। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। बस सर कुछ अनाउंसमेंट हाँ करनी थी, कर बिल्कुल। सकता हूँ? हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा आपका ना यस सर। आपका ना नेक्स्ट वीक फेस टेस्ट होगा, जो कि संडे को होगा। उसकी टाइमिंग रहेगी 4 to 10, जो कि अपना टाइम टेबल अपलोड होगा ना, उसमें मेंशन होगा। ठीक है। और जैसे कि आपका कोर्स, जो फेस का कोर्स है मैथ का, मे बी एक क्लास हो जाएगी, वो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी। ठीक है। एंड बायो में आपकी 4 क्लास है, वो आपकी ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे को 2 क्लास होगी बायो की। फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होगी आपकी, और संडे को टेस्ट होगा, फेस टेस्ट। ठीक है। ओके सर। सर यस सर। फेज 1 का सिलेबस कब मिलेगा ओके सर? सर। सॉरी, यस सर, फेस सिलेबस। सर फेज फेस 1 का प्लान नहीं है सिलेबस बेटा कब आपके पास? मिलेगा? नो सर। बॉटनी के अंदर, ये बायोलॉजी के अंदर चाहिए क्या आपको सिलेबस? सर सबका। यस सर, किसी का भी चलो नहीं है। बायो का सर बता देंगे सर, बट आपको मे भी अभी आपके पास होगा ना। हाँ बायो का है मेरे हाँ पास, तो बायो बायोलॉजी का के सर अंदर। बता देंगे। बाकी मैं एक काम करता हूँ, आपको ना क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, मैं पूरा फेस बता दूंगा। ठीक है। बाकी यही ओके आएगा, सर। जो अभी तक आपका पूरा फेज, अभी तो सेकंड चल रहा होता तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट अभी तो फर्स्ट ही फेज देखो है। बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी के अंदर मैं बताया था, बाकी ये आपको बता देंगे, आपको मैसेज कर देंगे मे बी। ठीक है। यस सर। ठीक है तो। बायोलॉजी के अंदर आएगा। हाँ अब चलो आप अनाउंसमेंट कर दो पहले। हाँ हाँ सर, बता दीजिए, मैं आपको ना बेटा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, या फिर क्लास के एंड में बता दूंगा सबके। ओके सर। चलो ठीक है। ओके सर। देखो बायोलॉजी के अंदर आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5 है ना ये, यस सर। यस यस सर। सर। 5 ये वाला। एंड चैप्टर नंबर 6 है टिश्यू वाला। ठीक है, टिश्यू वाला। तो टिश्यू वाला जहां तक भी कंप्लीट होता है हमारा, है ना, जहां तक भी कंप्लीट होगा वो पार्ट वहां तक आएगा, है ना, मतलब लास्ट क्लास टेस्ट से पहले जहां तक भी होगी टिश्यू वाले की, वो टेस्ट में वहां तक आएगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस ठीक है। सर। तो आप कोई भी सिलेबस मत पूछना कि भाई बायोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है। बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर आने हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। और टिश्यू में जहाँ तक हम पढ़ पाएंगे बिफोर द योर फेस टेस्ट, वहां तक। ठीक है। ओके सर। सर नॉर्मल फॉर्मेट होगा ना, जैसे ओके अब सर आप इतने भी पहले, टेस्ट हुए हैं? क्या चीज़? सर फॉर्मेट तो वैसे ही होगा ना सर, जैसे अभी तक टेस्ट हुए हैं जितने भी? हाँ फॉर्मेट वही होगा। आपको अगर चैप्टर आता होगा, आपने रीडिंग कर रखी होगी, समझ रखा होगा तो आप कर दोगे, नहीं समझ रखा होगा तो फॉर्मेट कैसा भी होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आप इसको स्टडी करो, तैयारी करो अपने टेस्ट के लिए। फेस टेस्ट में सर ईच सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है? वो आपको अभी अनाउंसमेंट करेंगे सर दोबारा से, क्लास के लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, तब वो बता देंगे। ओके सर। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो। ओके। सर ओके थोड़ा सर। यस सा सर। ऊपर कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले इसकी रीडिंग करो जो मैंने अभी समझाया, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे की चीज़ें भी नहीं समझ में आएगी आप लोगों के। सर थोड़ा सा और। यस सर बस।
सर आपकी प्रेजेंटिंग से स्टॉप हो गई। यस सर।
ठीक है, रीडिंग कर ली आप लोगों ने? Yes, sir. नो सर, आपकी सर स्क्रीन लेफ्ट हो गई थी, ओके, सर दिखी नहीं थी। तो लिख तो लिया होगा ना आप लोगों ने? यस सर, लिख तो लिया। Yeah, यस हाँ. सर। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता ना? नहीं, फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। आगे सर कोई ऐसा प्लांट भी होता है सर कि जिसमें थर्ड ग्रोथ हो? नहीं, टर्शरी ग्रोथ नहीं होती किसी के अंदर। ओके सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। ऐसा तो नहीं कुछ समझ में ना Yes, आया हो sir. आपको ये टॉपिक? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता था? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, है कॉम्प्लेक्स। ना? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू था वो तीन टाइप के होते थे। कौन कौन से होते थे तीन टाइप के? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलोनकाइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलन। बिल्कुल बिल्कुल। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख के, इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस भी बता सकूँ साथ में। देखो, जो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं? ये कहाँ से बनते हैं परमानेंट टिश्यू? ये कहाँ से बनते हैं परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिजल्ट किसका होगा? मेरिस्टेमेटिक। ये जो है ये रिजल्ट किस चीज का है? ये रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये हो गया। जो सर डिफरेंशिएशन कैसे? डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इलोंगेशन, उसके आगे का मेथड, मतलब उस आगे का प्रोग्रेस होना। ठीक है, ओके सर. ओके। सर जैसे प्लांट से ट्री बन जाता है वो सर ऐसे ही परमानेंट टिश्यू है वो? प्लांट का ट्री बन जाता है मतलब कैसे बोल रहे हो भाई? सर ग्रोथ सर ग्रोथ वो बोल होके रहे सर सर। कि स्मॉल प्लांट से एक बड़ा ट्री। स्मॉल प्लांट से बड़ा ट्री मतलब, यार मैं सिर्फ एक सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूँ कि सिंपल वे में ये है कि जो एक प्लांट है, अगर वो प्लांट के अंदर ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, तो प्लांट थोड़ा सा कम हाइट का होगा, ज़्यादा थिक नहीं होगा, है ना? छोटा प्लांट नजर आएगा उसके अंदर, है ना? तो उस टाइप में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये ट्री से प्लांट नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। तो परमानेंट जो टिश्यू होता है वो रिजल्ट किस चीज का? रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती है, जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है, सेल्स जो होती है, एक तो जो सेल्स होती है परमानेंट टिश्यू की, है ना? परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है मे बी लिविंग भी हो सकती है, वो डेड सेल भी हो सकती है, वो थिन सेल भी हो सकती है, थिक 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 वॉल्ड सेल भी हो सकती है, थिक वॉल्ड भी हो सकती है ना? तो कुछ भी हो सकती है एटसेट्रा इनमें से। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। तो जो परमानेंट टिश्यू था टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। जो सिंपल टिश्यू है
जो सिंपल टिश्यू है, इस सिंपल टिश्यू के अंदर, इस सिंपल टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये कैसा टिश्यू है सिंपल टिश्यू? सिंपल टिश्यू कैसा टिश्यू है? सिंपल टिश्यू ये है कि टिश्यू हैव similar cell and that perform a similar, सिमिलर फंक्शन। a common या फिर similar function, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मतलब टिश्यू की डेफिनेशन यही होती है कि भाई एक जैसी स्ट्रक्चर हो और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करे वो, ठीक है। जो सिंपल टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। जो सिंपल टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा 3 टाइप होता है? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। बिल्कुल, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो अब इनमें डिफरेंस देखेंगे हम लोग, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो किस टाइप का टिश्यू होता है? वो होता है स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल या फिर ओवल शेप या फिर पॉलीगोनल, पॉलीगोनल या फिर एंड राउंड शेप भी बोल सकते हैं इसको हम। तो किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या फिर राउंड, ठीक है। यस सर। यस सर। जो कोलेनकाइमा होता है वो होता है स्फेरिकल शेप या फिर ओवल या फिर पॉलीगोनल, पॉलीगोनल इन शेप, ठीक है, इन शेप। सर ये इनके सेल्स के बारे में है या फिर इनके टिश्यू के स्ट्रक्चर? शेप, एक सेल की शेप बता रहा हूं मैं आपको, सर इनके सेल की शेप या सर पूरा टिश्यू? ठीक है। सेल के बारे में बता रहा हूं मैं, ओके ठीक सर। है, एक सेल के बारे में बता रहा हूँ। जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो मे बी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, राउंड इन शेप हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल होती है वो कैसी होती है? एक तो लॉन्ग होती है, लॉन्ग, ठीक है, और नैरो सेल होती है, लॉन्ग और नैरो सेल, ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। और सेकंड सेकंड है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, जो पैरेन्काइमा की जो सेल होती है उसकी जो वॉल होती है, आउटर साइड में जो वॉल होती है वो थिन वॉल होती है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है पैरेन्काइमा की वो होती है थिन वॉल, थिन वॉल। थिन का मतलब क्या होता है? सर पतली। हाँ, पतली, ठीक है। और जो ये थिन वॉल है, जो ये थिन वॉल है ये बनी हुई है मेड अप ऑफ किससे बनी हुई है? सेलुलोज की, सेल्यूलोज की, ठीक है। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। सेलुलोज की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं जो सेल वॉल है किसकी?
कोलन काइमा की वो सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल है कॉर्नर से ठीक है। थिक, ठीक है, थिक वॉल्ड है, ठीक है, थिक वॉल्ड है, ठीक है। बट जो ये थिक वॉल्ड सेल वॉल है यहाँ पे इसके अंदर कोलन काइमा के अंदर वो कहाँ पे है? बट एट कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर। एट कॉर्नर्स पे, ठीक है, ओके। Yes, यस sir. सर। कॉर्नर्स sir. पे थिक वॉल है, वैसे वो थिन वॉल है, ठीक है। और किस चीज से बनी हुई होती है थिक वॉल इसकी? मेड अप ऑफ किस चीज से? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन। ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। किससे? पैक्टिन से, पेक्टिन। ठीक है। लिग्निन नहीं होती है, लिग्निन होती है स्टेरन काइमा के अंदर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गई सेल वॉल के बारे में, पैन काइमा एंड कोलन काइमा की। अब बात करते हैं सेल वॉल ऑफ स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। जो सेल वॉल होती है स्क्लेरन काइमा की, कैसी होती है सेल वॉल? सेल वॉल कैसी होती है इसकी? ठीक होती है, ठीक होती है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ, लिग्निन। बिल्कुल, एंड मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं जो सेल होती है, क्या बोल सकते हैं हम सब कुछ मिला के? जो सेल होती है किसकी? स्क्लेरन काइमा की, वो कैसी सेल होती है? सेल ऑफ स्क्लेरन काइमा इज लिग्निफाइड, ठीक है। लिग्निफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल होती है बनी होती है किससे? लिग्निन से बनी होती है। और लिग्निन ऐसा मटेरियल है जो किसी भी सेल के अगर आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो तो वो सेल डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसी सेल है? डेड सेल। इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, द सेल ऑफ स्क्लेरन काइमा इज डेड। तो सेल कैसी हो जाएगी इसकी? डेड। डेड सेल। सेल बिकम डेड। डेड, ठीक है, डेड। तो हम क्या बोलेंगे इसे? दैट इज डेड सेल होती है स्क्लेरन काइमा की, ठीक है। कैसी सेल होती है? डेड सेल होती है, डेड सेल। ओके। यस सर। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगला पॉइंट देखते हैं। सर हाँ जी, सर इसके ना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिक्विड लिखा तो सब लिक्विड लिग्निन है ना? कहाँ लिखा हुआ है लिक्विड? लिग्निन लिखा हुआ है, लिग्निन, लिग्निन है। LIGNINE, ठीक है। सर ने नीचे में तो जब वो डेड सेल बताया गया। यस सर। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है ये। सर वो लास्ट में डी जैसा लग रहा है। नहीं, लिग्निन है, जल्दी जल्दी में लिखा ना, सो इसलिए लिखा गया, ठीक है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। सर लिग्निन में Yes, ई sir. नहीं आएगा। क्या चीज? सर ई नहीं आएगा लिग्निन में। ओके, ठीक है, ऐसे ठीक कर लेना आप लोग, है ना।
आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। अब बात करते हैं, जैसे जो स्क्लेन काइमा थी वो डेड सेल थी, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, पैन काइमा की, तो पैन काइमा के पास लिग्निन लिग्निन की लेयरिंग तो होती नहीं है। पैन काइमा के पास क्या नहीं होता, लिग्निन की लेयरिंग तो होती नहीं है, नहीं होती ना। इसके नो पास क्या सर। होता है, सेलुलोज होता है। नो सर, बस सेलुलोज सेल्यूलोज। होता है ना। तो जो सेलुलोज होता है वो तो लिविंग होता है ना। तो कि ये जो सेल होगी कैसी होगी, यस ये यस सर। सर। लिविंग सेल होगी, लिविंग सेल होगी। और जो ये वाली सेल होगी, भाई इसके पास भी लिग्निन नहीं होता, तो ये भी लिविंग सर सेल ये होती भी है। लिविंग है। ये लिविंग सेल होती है। बट इसके पास ये डेड लिग्निफाइड सी सेल। सेल वॉल होती है ना। तो लिग्निन से जो बनी होती है, तो ये कैसे होती है, डेड सेल। ओके, क्योंकि डिपोजिशन होता है लिग्निन का। ओके, यस सर। ओके। अब बात करते हैं कि ये जो टिश्यू है, जो ये टिश्यू है पैन काइमा, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पैन काइमा टिश्यू है, फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस पे, फाउंड इन एपिडर्मिस। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, एपिडर्मिस। Epidermis. एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? कोर्टेक्स पे, ठीक है, पिथ पे। भाई मैं बताता हूँ अभी क्या होता है एपिडर्मिस, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है ये, एपिडर्मिस पे, कोर्टेक्स पे एंड पिथ पे। ठीक है, Yes, sir. सर। यस सर। Yes, ठीक है भाई। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है ना, ऐसा मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, ये रहा, है ना, ये प्लांट है, ये इसकी रूट हो गई ये इसकी रूट हो गई है ना। और ये प्लांट ऐसे है, ठीक है, सिंपल सा प्लांट बना लेते हैं वाला। अगर मैंने इस प्लांट को यहाँ से काट दिया, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया इसका, है ना, काट दिया मैंने यहाँ से, तो मुझे प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ये। है ना, ऐसा दिखाई देगा ना, Yes, यस sir. सर। है ना, ऐसे दिखाई देगा ना। Yes, sir. तो आपने देखा होगा कि जब प्लांट ऐसा दिखाई देता है, तो उसमें ना यहाँ पे कुछ लाइनिंग लाइनिंग राउंड राउंड लाइनिंग से दिखाई देती है, ऐसे ऐसे करके कुछ, यस सर। ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे कुछ दिखाई देती है, ऐसे 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 यस ऐसे सर, ना फॉरवर्ड। दिखाई देती है ना। यस सर। ओके Yes, ओके, sir. Yes, तो इनको sir. पहले हटा देता हूँ मैं, फिर मैं बताता हूँ। जो जो ये वाली बाहर वाली जो लेयर होती है, ये वाली आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, क्या बोलेंगे, Epidermis. एपिडर्मिस। Epidermis. ठीक है, Yes, sir. यस सर। इसके नीचे जो लेयर पाई जाएगी, जो टिश्यू की लेयर पाई जाएगी, इसके नीचे जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, यहाँ पे क्या होता है, कोर्टेक्स। यहाँ पे होता है कोर्टेक्स, ये है कोर्टेक्स। ठीक है जी। Yes, sir. इसके Yes, sir. नीचे, कोर्टेक्स के नीचे जो लेयरिंग पाई जाती है, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, पिथ। सफेद। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ठीक है, क्या पाई जाएगा, एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, यहाँ पे
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ये पाए जाते हैं वेस्कुलर वेस्कुलर बंडल्स। बंडल। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल्स वो बंडल्स है जो बने होते हैं जाइलम जाइलम And- एंड फ्लोएम से। ठीक है, तो एंडोडर्मिस से अंदर क्या पाया जाता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और जो जाइलम एंड फ्लोएम के अलावा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पे, है ना, इनके अलावा यहाँ पे सेंटर पे है ना खाली जगह जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इनको क्या बोलेंगे? पिथ। क्या बोलेंगे? पिथ। ठीक है, तो पिथ कौन सा होता है? सेंटर पार्ट होता है बिल्कुल प्लांट का। ठीक है, सर ये जो आपने अभी बताया ये लिक्विड होता है? लिक्विड नहीं होता बेटा, टिश्यू से बना होता है, सेल का बना होता है, पानी नहीं भरा होता है यहाँ पे। पानी का कंडक्शन कौन करवाता है? जाइलम। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। देखो मैंने लिखवाया है जो पैरेन्काइमा होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस पे पाया जाता है, कोर्टेक्स पे पाया जाता है, पिथ पे पाया जाता है। तो इसका मतलब है जो पिथ पे जो सेल प्रेजेंट होगी वो कौन सी सेल होती है? पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, यस सर। एपिडर्मिस पे जो सेल पाई जाएगी वो कौन सी सेल होगी? पैरेन्काइमा। कोर्टेक्स के अंदर जो सेल होती है कौन सी होती है? पैरेन्काइमा। बिल्कुल, तो समझ में आया। तो एपिडर्मिस की लेयरिंग कहाँ पे होती है और उसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? ठीक है भाई, यस सर। यस सर सर। एपिडर्मिस के नीचे होता है ना सर कॉर्टेक्स? किसके? सर एपिडर्मिस के नीचे। हाँ, एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। ओके, यस सर। होता क्या है कि ये जो कोलन काइमा सेल है, कोलन काइमा, ये कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन कहाँ पे? स्टेम्स में। ठीक है, स्टेम्स में पाई जाती है। ठीक है, और कहाँ पे? बिलो 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 द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, तो स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयरिंग पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पे, Colon यहाँ काइमा। पे स्टेम के अंदर यहाँ पे एक और लेयरिंग पाई जाएगी जिसका नाम होगा कॉलन काइमा। ठीक है भाई, कॉलन काइमा। तो सर उस लेयर की सेल्स का नाम होगा? अरे लेयर या का लेयर मतलब नाम? हो गया सेल्स प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, लेयर का मतलब क्या हो गया कि वो टिश्यू की लेयरिंग बनी हुई है, वहां पे टिश्यू है बहुत ज्यादा वहां पे, तो एक लेयर का नाम दे दिया मैंने वो। ठीक है, यस सर। सर समझ तो गए सर। एपिडर्मिस के Yes, sir. नीचे स्टेम के अंदर क्या होता है? कोलन काइमा होता है, फिर आता है कोर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस, फिर आता है वेस्कुलर बंडल, सेंटर में होता है पिथ। तो इसका मतलब हो गया जो स्टेम होती है उसमें एक लेयरिंग, एक टिश्यू और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। ओके। यस सर। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, है ना, हमारा डिफरेंस चल रहा था। ऐसे कर देते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं होता क्या है। जो अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पहले आप, चलो पहले इसे कंप्लीट करा दो फिर आप देखना इस चीज को। फंक्शंस ऑफ सर पैरेन्काइमा।
हाँ जी, सर आपने स्क्लेरन कायमा तो बताया ही नहीं। बेटा बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो इस चीज की? सर नहीं, आप अगले पॉइंट से फंक्शन पे पहुंच गए ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। कोई बात नहीं, वो मेरी हेडेक है, आपकी नहीं है वो। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। देखो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर देखो, लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना फंक्शंस के अंदर। पहला कि अगर 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 ये पैरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है, क्या करे? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो इसका मतलब है पैरेन्काइमा के पास क्या प्रेजेंट है? अगर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये जो पैरेन्काइमा सेल है फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो इसका मतलब है पैरेन्काइमा सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, है ना? यस यस सर, सर। क्लोरोप्लास्ट। Yes, sir. ड्यू टू ड्यू ड्यू टू पैरेन्काइमा सेल डेवलप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसलिए वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये डेवलप कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट सर वो वो ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है ना? यस सर। सर आपकी स्क्रीन चली गई।
सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही? नो सर, नो सर। सर नहीं आ रही। आ रही है क्या? No, नो sir. सर। क्या बोल लो, आ रही है ना? नो नहीं आ सर। रही सर। नो सर। नो यार सर। मैं तो प्रेजेंट कर रखी है स्क्रीन। यस सर, यहाँ पे भी यही सर दिखा रहा है प्रेजेंटेशन, लेकिन स्क्रीन दिख नहीं रही है। सर आ ही नहीं रही सर, आपकी स्क्रीन आ हाँ ही नहीं थोड़ी सी रही। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। एक मिनट कनेक्ट करने की कोशिश करता खाली हूँ। नाम लिखा आ रहा है। हेलो, आवाज? यस सर, अब No, आ रही है। सर sir. आ रही। नहीं आ रही सर आ सर। रही है आवाज। सर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं सर आ आवाज आ रही है। स्क्रीन प्रेजेंट सर नहीं हो आवाज रही? तो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही सर सर, रही। नो आवाज आ सर। रही है। नोटिफिकेशन तो आ रही है। सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट कर, लेकिन सर पूरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। यस सर। Yes, sir. एक मिनट यार, नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। अब शो हुई? नो सर। No, नो सर, sir. सर अभी भी वही दिख रहा है। नो सर, सर अब भी नहीं आ रहा। सर मुझे भी लग रहा है नेटवर्क इशू है। क्या करें सर? आप बताओ सर, क्या बताओ? एक बार दोबारा करो सर, मतलब बिल्कुल बाहर चले जाओ, एग्जिट मार दो, फिर दोबारा ज्वाइन करना। अरे यार